हाय माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ाएंगे प्रोनाउन का पार्ट सेकेंड। तो पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जिनमें से पहला था पर्सनल प्रोनाउन। तो आज हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। माय डियर, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? दोज प्रोनाउन व्हिच स्टैंड फॉर द देयर पर्सन, three persons, the first person, second person and third person are called personal pronoun। अर्थात कहा जाए हिंदी में कि वे प्रोनाउन जो वाक्य में व्यक्ति का बोध कराएं तथा पर्सन का बोध कराएं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। मीन्स कहा जाए अब देखो, अब जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनमें उनको कैसे डिवाइड किया गया है उनको देखते हैं। अब देखो माय डियर, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी देखो एक पर्सन है। क्या है? पर्सन। पर्सन मीन्स होता है पुरुष। क्या होता है? पुरुष। अब ये पुरुष जो होते हैं ये तीन होते हैं। कितने होते हैं? तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और इसके बाद नंबर मीन्स होता है वचन। वचन एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। नॉमिनेटिव ये सब्जेक्टिव केस, इसको कर्ता कारक कहते हैं। ऑब्जेक्टिव केस इसको कर्म कारक कहते हैं। पॉजेसिव केस जिसे संबंध कारक कहते हैं। अब देखो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। इसके दो पर्सन होते हैं, एक आई और वी। आई जो होता है ये सिंगुलर होता है और बी जो होता है प्लूरल होता है। आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो मी होता है, और जो पजेसिव केस होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। एक पजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो माइन होता है, पजेसिव जो एडजेक्टिव होता है वो माई होता है। बी का आवर और पजेसिव केस होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है आवर्स और पजेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ओनली यू होता है और ये प्लूरल में होता है। यू इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है और पजेसिव प्रोनाउन योर्स होता है और पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ये देखो ही, सी, इट, दे, ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। कौन से? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। अब जो ही, सी, इट होते हैं ये सिंगुलर होते हैं, एक वचन होते हैं। अब देखो ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है हिम और इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है ये हिज होता है। सी का हर, हर्ष, हर। इट का इट, इट, इट्स। दे का दे, दिम, दियर्स, देयर। ये प्लूरल में होता है। समझ में आया? ये होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन। क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। अब इसके आगे देखते हैं और रूल जो पर्सनल प्रोनाउन में फॉलो किए जाते हैं। अब देखो पर्सनल प्रोनाउन में पहला रूल है कि अधिकांश पर्सनल प्रोनाउन के पजेसिव केस में दो रूप है, माई, अवर, देयर, हर, योर। ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ये क्योंकि ये वाक्य में एक एडजेक्टिव की तरह नाउन को मॉडिफाइड
विशेषता प्रदान करते हैं। तो ये जो प्रोनाउन होते हैं ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो पजेसिव केस में दो रूप होते हैं, जो माई, आवर, हर, योर, देयर पजेसिव एडजेक्टिव हैं। ये वाक्य में एडजेक्टिव और नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए, एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे कह दिया जाए कि यह मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, या दिस इज माई पेन। तो ये क्या है, ये पजेसिव केस है जो नाउन को मॉडिफाई करने का काम करता है। जैसे दूसरा वाक्य ले लिया जाए, कह दिया जाए यह तुम्हारी बुक है, दिस इज योर बुक। यहाँ देखो नाउन को ये पजेसिव केस मॉडिफाई कर रहा है। जैसे और कह दिया जाए कि दिस इज देयर हाउस, यह उनका घर है। समझ में आए? तो ये हाउस है, ये मॉडिफाई करने का काम करता है। और रूल नंबर जो दूसरा है वो है, रूल नंबर दूसरा है कि जो हिज का प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव की तरह भी होता है तथा प्रोनाउन की तरह भी होता है। मीन्स कह सकते हैं हिज का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह भी होता है तथा प्रोनाउन की तरह भी होता है। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए यह उसका पेन है, क्या, यह उसका पेन है, दिस इज हिज पेन। तो जो ये हिज है ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जो यहाँ हिज है ये किसका काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ इसी वाक्य को दूसरी तरह से कह दिए कि यह पेन उसका है। मीन्स कह दिया जाए दिस पेन इज हिज। तो यहाँ जो हिज है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन का काम कर रहा है। ओके, अब इसके बाद अब हम समझते हैं ये आपका पर्सनल प्रोनाउन समाप्त हो गया। अब नंबर दूसरा आएगा कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। क्या आएगा? कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन। अब इसको समझते हैं। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन, अब ये 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव नंबर दूसरा है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? दृढ़तावाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को निजवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है, देखते हैं।
देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिकॉज द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक रिफ्लेक्ट ऑन द सब्जेक्ट। मीन्स कह सकते हैं कि माई योर हिम, माई कॉमा योर कॉमा हिम कॉमा इट, इनके साथ में सेल्फ क्या सेल्फ जोड़ने पर, सेल्फ जोड़ने पर और आवर योर देम के साथ सेल्फ जोड़ने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए जाते हैं, प्रोनाउन बनाए जाते हैं। तो माई योर हिम इट में सेल्फ यदि जोड़ दें तो हमारे सिंगुलर प्रोनाउन बन जाएंगे। आवर योर देम के साथ यदि सेल्फ जोड़ दें तो हमारे प्लूरल प्रोनाउन बन जाएंगे। अब इसमें देखो, अब आप लोगों ने पर्सन पढ़ा ही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई। क्या होता है? आई। आई का जो पॉजेसिव केस होता है माई, माई के साथ यदि हम सेल्फ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? माई सेल्फ। ये सिंगुलर नंबर में बनेगा। यदि हम सेल्फ से जोड़ देंगे माई सेल्फ तो ये प्लूरल नंबर में बनेगा। जैसे देखते हैं, चलो इसमें अभी स्पेस नहीं, इसको इरेज करते हैं, इसके बाद समझाते हैं। तो माय डियर देखो, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो भी पॉजेसिव केस है। इसके साथ यदि हम सेल्फ जोड़ देंगे तो ये सिंगुलर नंबर में बन जाएगा। जैसे हमने जोड़ दिया सेल्फ तो हो जाएगा माई सेल्फ, तो सिंगुलर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। क्या हो जाएगा? इट सेल्फ, देम सेल्फ, क्या? देम सेल्फ। तो ये सिंगुलर नंबर के आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब यहाँ यदि हमें इनका प्लूरल नंबर में बनाना है तो जैसे माई का है तो हमने बताया है कि प्लूरल में बनाने के लिए हमें इनके साथ सेल्फ्स जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सेल्फ्स। तो हो जाएगा माई सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ्स। क्या बनेगा? हिम सेल्फ, हिम सेल्फ्स, हर सेल्फ्स। क्या बनेगा? हर सेल्फ्स, इट सेल्फ्स और देम सेल्फ्स। क्या बनेगा? देम सेल्फ्स। ये आपके हो गए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। ये आपके सिंगुलर हो गए, ये आपके प्लूरल हो गए। ओके माय डियर, चलो अब एग्जाम्पल के सहायता से हम और अच्छे से बेहतर समझेंगे। चलिए, अब जैसे एग्जाम्पल कह दिया जाए, कह दीजिए वह अपने आप से प्यार करती है, वह अपने आप से प्यार करती है। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? कह सकते हैं ही लव्स हर सेल्फ। क्या? सी लव्स, सी आएगा, सी लव्स हर सेल्फ, हर सेल्फ। क्या आएगा? हर सेल्फ। हर सेल्फ क्यों आया है? क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है
तो सिंगुलर कहीं पॉजेसिव केस रख के ये बना लेंगे तो अपने आप से हर सेल्फ, सी लव्स हर सेल्फ। अगला जिसे कह दिया जाए कि वे लोग अपने आप बर्बाद हो गए हैं। जिसे कह दिया वे लोग अपने आप बर्बाद हो गए हैं। कैसे? दे हैव ruined themselves। क्या आएगा? themselves आएगा। क्या आएगा? themselves। क्योंकि यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल का ही हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? जैसे कह दिया जाए उसने अपने आप को मार लिया। उसने अपने आप को मार लिया। उसने अपने आप को मार लिया मीन्स कह सकते ही किल्ड हिमसेल्फ। ओके, समझ में आया? चलो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं नंबर दूसरा, कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन में एक है इम्फैटिक प्रोनाउन, जिसको कहते हैं हिंदी में दृढ़तावाचक सर्वनाम। चलो उसको देख लेते हैं। तो अब देखते हैं माय डियर, इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है। दृढ़तावाचक सर्वनाम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फैटिक प्रोनाउन बनावट व देखने में एक समान होते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किसी नाउन अथवा प्रोनाउन का एम्फसाइज महत्व बढ़ाने हेतु किया जाता है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। जिसे कह दिया जाए मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया। मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया। मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया। तो कह सकते हैं आई माई सेल्फ क्लोज्ड, या शट भी लिख सकते हैं, शटेड द डोर। तो आई माई सेल्फ क्लोज्ड द डोर, मैंने खुद दरवाज़ा बंद किया या मैंने अपने आप दरवाज़ा बंद किया। तो इसमें जो अपने आप है, ये देखो, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? एम्फसाइज मीन्स दरवाजे को। किसको? दरवाजे को। समझ में आया? अगला जिसे और उदाहरण देखते हैं। जैसे कह दिया जाए मैंने इस प्रश्न को अपने आप हल किया है। मैंने इस प्रश्न को अपने आप हल किया है। कैसे बनाएंगे? आई माई सेल्फ आई हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन।
ओके, तो ये क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्टिव कर रहा है किसको, एम्फेटिक प्रोनाउन को। बनावट देखने में एक समान होती है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं होता है। हाँ, एक ये होता है, जो एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हो जाता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद। देखो ये सब्जेक्ट है, इसके बाद ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन। और जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये हमारा क्रिया के बाद यूज किए जाते हैं। कब, क्रिया के बाद। ओके, समझ में आया। चलो आज के लिए इतना बहुत काफ़ी है, क्योंकि वीडियो हमारा लेंदी ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहीं से क्लोज करते हैं। और आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क कौन कौन से हैं देखो, तो आज का ये होमवर्क 3 तो हैं, तुम इसे अपने आप कर सकते हो। उसने अपने आप को चोट पहुंचाई है, तुमने अपने दोषों को खुद स्वीकार कर लिया है। ओके माय डियर, ओके, थैंक यू, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वाचिंग एंड माय चैनल माता दीन प्रजापति। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू सो मच।